नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह चौखंबा विद्या भवन द्वारा प्रकाशित यज्ञ मंत्र संग्रह है। पुस्तक के जो लेखक हैं वह पंडित या लेखक कह सकते हैं या फिर संकलनकर्ता भी कह सकते हैं, क्योंकि मुख्यतः जो है मंत्रों का संकलन है पुस्तक में। पंडित श्री अशोक कुमार गौड़ वेदाचार्य जी हैं। कुल पृष्ठ पुस्तक में 432 हैं, मूल्य 250 रुपये है। ऑनलाइन मैंने ली थी तो 20% का डिस्काउंट मिला था चौखंबा की वेबसाइट पर। पीछे चौखंबा द्वारा प्रकाशित अन्य कर्मकांड संबंधित पुस्तकों की सूची एक दी गई है। निर्णय सिंधु, धर्म द्रुम, कर्मकांड प्रदीप, कुंडार्क, अहनिक सूत्रावली, यज्ञ मीमांसा, पौराणिक कर्म दर्पण, विभिन्न गृह सूत्र इत्यादि। ये जो पुस्तक है अलका हिंदी टीका सम्मिलित, इसमें कुछ स्थानों पर हिंदी टीका भी है, मंत्रों का अनुवाद भी किया गया है। कुछ स्थानों पर हर मंत्र का अनुवाद नहीं किया गया है, लेकिन कई मंत्रों का अनुवाद किया गया है। अलका हिंदी टीका सम्मिलित समस्त स्मार्त यज्ञों के मंत्र। अच्छा, इसमें श्रौत यज्ञ नहीं है, केवल स्मार्त यज्ञ है। अगर आपने पहले वीडियो देखी होगी जो हमने यज्ञों के ऊपर जो पुस्तकें हमने कवर की थी, तो श्रौत और स्मार्त यज्ञों में आपको अंतर पता होगा। अगर आपने नहीं देखी तो कृपया वह वीडियो देख लें। समस्त स्मार्त यज्ञों के मंत्र, आवश्यक स्थलों पर वैदिक मंत्रों का अर्थ, तो ये लिखा गया है आवश्यक स्थलों पर वैदिक मंत्रों का अर्थ दिया गया है। चतुर्वेदोक्त मंत्रों द्वारा वास्तु पूजन, प्रधान वेदी का स्थापन एवं योगिनी पूजन तथा स्मार्त यज्ञों से संबंधित विविध विषयों व परिशिष्ट भाग से युक्त। व्याख्याकार डॉक्टर अशोक कुमार गौड़, वेदाचार्य, PhD। जिनकी विद्वता की कीर्ति आज भी सर्वत्र व्याप्त है, ऐसे अपने स्मृति शेष पूर्वजों को यह यज्ञ मंत्र संग्रह श्रद्धापूर्वक समर्पित करता हूँ। कुछ सम्मतियाँ दी गई हैं, 2 सम्मति दी गई हैं, उनके कुछ अंश मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ। डॉक्टर अशोक कुमार गौड़ वेदाचार्य द्वारा संपादित यज्ञ मंत्र संग्रह में कुल 432 पृष्ठों का समावेश है और इस पुस्तक में 3 परिच्छेद हैं। प्रथम परिच्छेद में स्वास्ति वाचन से विसर्जन एवं आशीर्वाद के सभी मंत्रों का समावेश किया गया है। द्वितीय परिच्छेद में स्मार्त यज्ञों के न्यास, महत्वपूर्ण यज्ञों के हवन मंत्र और सहस्त्रनाम वाली द्वारा हवन की विधि प्रस्तुत की गई है। इसके तृतीय परिच्छेद में जल यात्रा आदि एवं अग्नि मंथन के मंत्रों का समावेश है। इसके साथ ही साथ इस पुस्तक में परिशिष्ट भाग में स्मार्त यज्ञों का संक्षिप्त परिचय एवं यज्ञ से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर विवेचन भी है। इतना ही नहीं, ग्रंथ को उपयोगी बनाने के लिए स्मार्त यज्ञों की विविध संकल्पों का समावेश और आवश्यक स्थलों पर वैदिक मंत्रों का अर्थ भी इसमें सन्निविष्ट है। दूसरी सम्मति में लिखा गया है, स्मार्त यज्ञ से संबंधित विषयों को सन्निहित होने के कारण इस ग्रंथ कर्मकांडी विद्वानों के लिए परम सहायक प्रतीत होगा। यज्ञ आदि के सभी तत्वों का स्फुरन बड़ी ही सरलता एवं स्पष्टता पूर्वक निरूपण करके डॉक्टर अशोक कुमार गौड़ वेदाचार्य ने विद्वत समाज के लिए महान उपकार किया है। जब यह ग्रंथ रूपी भास्कर उदित होगा तब उसके आलोक में सुहृद्र लोचन कमल विकसित हो जाएंगे और इसका प्रकाश सर्वत्र भूमंडल में व्याप्त होगा। ये इनके प्रपितामह हैं स्वर्गीय पंडित प्रभुदत्त जी अग्निहोत्री। यह इनके पितामह हैं स्वर्गीय पंडित श्री विद्याधर जी गौड़। इनके पिताश्री स्वर्गीय पंडित दौलत राम जी गौड़ वेदाचार्य। इनके पितृव्य स्वर्गीय पंडित चंद्रभाल जी शास्त्री अग्निहोत्री। इनके पितृव्य स्वर्गीय पंडित वेनीराम गौड़ वेदाचार्य, जिनकी अभी हमने कई पुस्तकें देखी हैं। यहाँ पर प्रस्तावना है। ये जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना कई रूप में अगर आप देखेंगे तो जो लेख हैं, अभी हमने जो 7 पुस्तकों पे एक वीडियो बनाई थी पंडित श्री वेनीराम शर्मा गौड़ जी की जो रचित ग्रंथ थे, उनमें से ही लेके यह प्रस्तावना जो है, उनमें से कई पुस्तक में से लेख के कुछ अंश लेके जो है यह प्रस्तावना यहाँ दी गई है। विषयानुक्रमणिका है। विषयानुक्रमणिका को मैंने अपनी समझ के अनुसार कुछ विभाजित किया है कि किस प्रकार से दिया गया है। तो एक आध पुस्तकें हम शायद देखें जो कि एक स्पेसिफिक किसी यज्ञ की पद्धति के ऊपर है, 1 या 2, क्योंकि ऐसे तो कई सारे यज्ञ हैं, उन पर कई पुस्तकें आती हैं। हो सकता है भविष्य में हम धीरे धीरे उन पर चर्चा करें, लेकिन फिलहाल अभी हो सकता है 1 आध पुस्तकें हम देखें। तो मेरे समझ से ये जिस प्रकार से मंत्र दिए गए हैं, प्रथम परिच्छेद यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। मंगलाचरण, पवित्र धारण मंत्र और स्वस्ति वाचन मंत्र, ये शुरुआत में जो है सभी जो यज्ञों में होगा वह दिया गया है। फिर अलग अलग जो यज्ञ होते हैं उनके संकल्प दिए गए हैं। तो जो भी यज्ञ हो रहा होगा वो इनमें से आपको
इनमें से चुनाव किया जाएगा कि उस यज्ञ के अनुसार कौन सा संकल्प होगा। तो विष्णु याग संकल्प, रुद्र याग, हरिहर याग, गणपति याग, शिव शक्ति याग, सूर्य याग, नवग्रह याग, लक्ष्मी याग, गायत्री याग, दुर्गा याग, लक्ष्मी नारायण और महामृत्युंजय याग। इसमें केवल स्मार्त यज्ञ ही दिए गए हैं, यह ध्यान रखें। उसके बाद मुझे लगता है ये जितने मंत्र दिए गए हैं ये सभी यज्ञों में होंगे। इन जो भी मंत्र दिए गए हैं डायरेक्ट मंत्र नहीं दिए गए हैं, मंत्र के ऊपर 2-4 लाइन की एक टिप्पणी भी दी गई है जो थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बताती है कि इस मंत्र का क्या, किस संदर्भ में और किस कारण से अभी इसका पाठ हो रहा है, क्या उद्देश्य है इसका। तो गणेश पूजन मंत्र, कलश स्थापन, पुण्यावाचन, अभिषेक, षोडश मातृका पूजन, सप्त घृत मातृका पूजन, आयुष मंत्र, उस प्रकार से यहाँ विभिन्न मंत्र दिए गए हैं। वास्तु स्थापन मंत्र, प्राण प्रतिष्ठा मंत्र, प्राण प्रतिष्ठा वैदिक मंत्र, पवमान सुक्तम, विभिन्न सुक्त दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर जो स्थापन हुआ है, कई सारे स्थापन इत्यादि के मंत्र ऊपर दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर सर्वतोभद्र स्थापन पूजन मंत्र दिया गया है। फिर आपको कुंड मेखला पूजन मंत्र, कुंड योनि पूजन मंत्र, कुंड कंठ पूजन मंत्र, विश्वकर्मा पूजन मंत्र, अग्नि स्थापन मंत्र, नवग्रह स्थापन मंत्र, अधिदेवता स्थापन मंत्र, प्रत्यधिदेवता स्थापन मंत्र, पंचलोकपाल स्थापन मंत्र। तो जहाँ स्थापन मंत्र दिए गए हैं यहाँ तक सारे स्थापन मंत्र दिए गए हैं। कुछ इसके ऊपर पूजन मंत्र भी दिए गए हैं। और स्थापन मंत्र के बाद यहाँ से क्षेत्रपाल स्थापन मंत्र के बाद जब स्थापना हो गई तो यहाँ से फिर पूजन के मंत्र दिए गए हैं, वराहुति मंत्र, गृहादि मंत्र। तो ये सभी मेरे हिसाब से सभी यज्ञों में ये जो मंत्र हैं इनका पाठ चलेगा। संकल्प में बस एक जो यज्ञ हो रहा है उसमें आप अपने यज्ञ का संकल्प का चुनाव करेंगे। फिर पंचलोक महापाल हवन मंत्र, वास्तुस्पति हवन मंत्र, क्षेत्रपाल हवन मंत्र। फिर ये जो प्रधान आहुति आई, ये प्रधान आहुति में फिर जो भी यज्ञ हो रहा है उस अनुसार मंत्र का पाठ होगा। और प्रधान आहुति के जो मंत्र हैं वह फिर द्वितीय परिच्छेद में जो भी यज्ञ, जो भी हवन हो रहा है, जो भी यज्ञ हो रहा है उस हिसाब से फिर उनके हवन मंत्र, हवन विधि, सहस्त्रनाम अनुसार न्यास विनियोग, हवन मंत्र, हवन विधि दिया गया है। तो वो मेरे हिसाब से यहाँ प्रधान आहुति की जगह पे आ जाएगा। और उसके बाद फिर ये सभी यज्ञों में ये लगेंगे। नाम अनुक्रमणे वस्तु वास्तु होम, सर्वतोभद्र होम मंत्र। यहाँ पर सर्वतोभद्र जैसे स्थापन था, फिर यहाँ सर्वतोभद्र होम मंत्र हो गया। लिंगतोभद्र देवता हवन मंत्र हो गया, योगिनी होम मंत्र हो गया, क्षेत्रपाल हवन मंत्र हो गया। ये जैसे क्षेत्रपाल स्थापन पहले किया गया था, क्षेत्रपाल स्थापन मंत्र। फिर यहाँ पे पूजन और हवन मंत्र सबका दिया गया है। फिर यहाँ पर विसर्जन मंत्र आ गया है। इसके पहले फिर यजमान रक्षाबंधन मंत्र, यजमान पत्नी रक्षाबंधन मंत्र, यजमान आशीर्वाद मंत्र और यजमान पत्नियाँ आशीर्वाद मंत्र। द्वितीय परिच्छेद में फिर जो मुख्य आहुति है, जो प्रधान आहुति वाले मंत्र थे वो दिए गए हैं। यज्ञ यादव स्वाहाकार निर्णय एक दिया गया है। फिर गणपति याग हवन मंत्र, विष्णु याग, सूर्य याग, रुद्र याग, लक्ष्मी याग, विभिन्न प्रकार के यज्ञ के हवन मंत्र दिए गए हैं। फिर सहस्त्रनाम वाल्य हवन विधि, सहस्त्रनाम से किस प्रकार से आहुति दे के हवन विधि की जाए। फिर सभी विभिन्न यज्ञों के न्यास और विनियोग दिए गए हैं। तृतीय परिच्छेद में कुछ चीज़ें जो यज्ञ के पहले करनी चाहिए और कुछ चीज़ें जो यज्ञ के बाद करनी चाहिए उसकी जानकारी दी गई है। जैसे कि प्रायश्चित के बारे में कहा गया है कि यज्ञ के कुछ दिन पहले कर सकते हैं, जैसे 10 दान, ये भी, और मंगल स्नान, ये सब यज्ञ के दिन या पहले कर सकते हैं। जल यात्रा प्रयोग, यज्ञ आरंभे जल यात्रा, तो ये सब यज्ञ के आरंभ या उसी दिन या उससे कुछ दिन पहले के हैं। और फिर अवभृत स्नान जो है ये मुख्य प्रधान आहुति के बाद का है, उसके बाद कुछ यज्ञ के अंश बचते हैं, तब उस समय अवभृत स्नान करना चाहिए, उसकी जानकारी दी गई है। अग्निमंथन के मंत्र दिए गए हैं और विष्णु याग आदि से चतुर्वेदोक्त मंत्र द्वारा प्रधान वेदी स्थापन भी दिया गया है। यहाँ भी जो अंदर में मंत्र दिए गए हैं वो भी 2 प्रकार से दिए गए हैं। एक जगह वैदिक मंत्र दिए गए हैं आहुति के लिए, और दूसरी जगह नामावली के अनुसार जो आप कर सकते हैं। जैसे मुख्य आहुति में तो हवन मंत्र और सहस्त्र नाम से हवन विधि दी ही गई है। ये जो अंदर के मंत्र, यहाँ पर जो मंत्र दिए गए हैं, जो कि मेरी जो अभी तक सीमित अंडरस्टैंडिंग है उसमें हर यज्ञ में ये मंत्र का पाठ होगा, उसमें भी ऑप्शंस दिए गए हैं अथवा करके, जहाँ पे आप वैदिक मंत्र का भी प्रयोग हो सकता है और नामावली के अनुसार भी मंत्र का प्रयोग हो सकता है। फिर परिशिष्ट भाग है। परिशिष्ट भाग में स्मार्त यज्ञों का संक्षिप्त परिचय। ये जो है मुझे लगता है कि हमने जो पहले पुस्तकें देखी थी पंडित श्री वेनीराम शर्मा गौड़ जी की, वहाँ से ही लिया गया है। यज्ञ विषय विशेष विचार, यह भी जो है इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो हैं वो उन्हीं पुस्तकों में से लिया गया है। फिर सतचंडी जो यज्ञ है उस पर यहाँ कोई अलग से देखिएगा, अंदर में कोई इस जगह पे मुख्य आहुति के स्थान पे भी सतचंडी नाम से कोई यज्ञ नहीं दिख रहा है, मंत्र नहीं दिख रहा है।
तो यहाँ परिशिष्ट भाग में विचार प्रस्तुत किया गया है। दुर्गा सप्तशती के कुछ श्लोकों से किस प्रकार से आहुति की जाए उसमें भी विभिन्न ऑप्शंस भी बताए गए हैं। 2-3 प्रकार से बताया गया है, सतचंडी, सहस्त्रचंडी, लक्षचंडी और दुर्गा याग के लिए। फिर होम वधान, प्रकारांतर पथ, शतचंडी विधान मत से, और फिर दुर्गा सहस्त्रनाम वाले, जैसे अंदर विभिन्न सहस्त्रनाम वाले हवन विधि दी गई थी, तो यहाँ दुर्गा सहस्त्रनाम वाले हवन विधि दी गई है। और उसके बाद अंत में परिशिष्ट में शिव यज्ञ की आरती, विष्णु यज्ञ की आरती। ये मुझे लगता है जो हमने पंडित श्री वेनी राम शर्मा गौड़ जी की पुस्तकें देखी थी, जिसमें आरती इत्यादि थी। यज्ञ प्रसाद पुस्तक में, यज्ञ महात्म्य में भी शायद परिशिष्ट भाग में था, और फिर ये वहाँ से ली गई है। स्मार्त यज्ञों की हवन सामग्री सूची दी गई है, स्मार्त यज्ञों की हवन सामग्री की, और स्मार्त यज्ञ सामग्री, ये भी क्या क्या सामग्री लगेगी उसकी सूची दी गई है। प्रथम परिच्छेद यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, देख सकते हैं। जो वैदिक मंत्र हैं वो बिल्कुल यहाँ बड़े बोल्ड फॉन्ट में दिए गए हैं। कहीं कहीं जैसे आवश्यकता अनुसार अनुवाद, जो आगे लिखा हुआ था सम्मति में भी, आवश्यकता अनुसार अनुवाद भी दिए गए हैं। नहीं, इंट्रोडक्शन वाली पेज पे लिखा था, तो यहाँ अनुवाद भी दिए गए हैं। इस जगह पे पूरा अनुवाद प्रस्तुत है। यहाँ पे जैसे संकल्प है तो संकल्प का अनुवाद नहीं दिया गया है, ये विभिन्न यज्ञों के संकल्प दिए गए हैं। फिर गणेश पूजन मंत्र, अब देखिए यहाँ जैसे लिखा गया, टिप्पणी की गई, किसी भी यज्ञ में सर्वप्रथम गणेश पूजन होता है, अतः निम्न मंत्र का उच्चारण करके आचार्य गणेश पूजन निम्न क्रम अनुसार करा है। अब उसमें मंत्र दिए गए हैं, मंत्र में सब में हर जगह सब हेडिंग दी गई है। आवाहनम, प्रतिष्ठापनम, आसनम, पाद्यम, अर्घ्यम, आचमनीयम, स्नानम, पंचामृत स्नानम, शुद्धोदक स्नानम, वस्त्रम। तो अब यहाँ मंत्र दिए गए हैं। अब यहाँ इतना डिटेल नहीं दिया गया कि पंचामृत स्नानम में आपको कैसे पंचामृत बनाना है, कैसे पंचामृत स्नान कराना है, उतना वो नहीं है। ये मुख्य जो है वो यज्ञ और यज्ञ मंत्र और मंत्र का जो फ्लो रहेगा संपूर्ण, यज्ञ के प्रारंभ से लेकर यज्ञ के अंत तक, उस पर आधारित ये पुस्तक है। कलश स्थापना मंत्र, आचार्य कलश स्थापना करवाने के लिए निम्न मंत्रों का उच्चारण करें। फुटनोट्स भी दिए गए हैं, फुटनोट्स में अधिकतर मंत्र ही दिए गए हैं। कहीं कहीं जैसा आप देख सकते हैं अनुवाद भी उपलब्ध है, और कई जगहों पे अनुवाद नहीं भी उपलब्ध है। ये षोडश मातृका चक्रम है, षोडश मातृका पूजन मंत्र भी दिया गया है। ये सारे वैदिक मंत्र हैं। अब आगे अगर देखें तो ये जो विषय सूची में हमने मंत्र इत्यादि देखे थे वही है। अब जैसे यहाँ पर देखिए 10 दिक्पाल हवन मंत्र जो है, तो 10 दिक्पाल हवन मंत्र का यहाँ वैदिक मंत्र दिया गया है, और अथवा, ये अथवा की एक हेडिंग दी गई है। फिर केवलम नामानुक्रमणेन ग्रहादि दिहवन, तो यहाँ केवल 44 नाम दिए गए हैं, और उनसे केवल ग्रह आदि का हवन केवल नामावली के आधार पर किस प्रकार किया जाए वह दिया गया है। फिर ये प्रधान आहुति है, इसमें पैराग्राफ दिया गया है। जिस मार्त यज्ञ को किया जा रहा है उसका प्रधान हवन उसी देवता के मंत्र और सहस्त्रनामवली से होना चाहिए, जो कि द्वितीय परिच्छेद में दिया गया है। मंत्र भी और सहस्त्रनामवली भी। जैसे कि यदि विष्णु याग हो रहा है तो पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से आहुति होगी, लक्ष्मी याग हो रहा है तो श्री सूक्त के 16 मंत्रों से आहुति होगी। यदि लक्ष्मी नारायण यज्ञ हो रहा है तो श्री सूक्त और पुरुष सूक्त से आहुति होगी। गणेश याग हो रहा है तो गणेश सूक्त से, और सूर्य याग हो रहा है तो सूर्य सूक्त से आहुति होगी। इसी प्रकार जो यज्ञ किया जाए उसमें उसी के देवता के सूक्त का प्रधान हवन और उसी देवता की सहस्त्रनामवली से हवन करवाना चाहिए। तो यह द्वितीय परिच्छेद का अंश है। अब यहाँ भी देखिए अथवा करके दिया हुआ है, यह किस मंत्र में दिया हुआ है। अब ये देखिए, अथवा नामानुक्रमणेन लिंगतो भद्र देवता होम, लिंगतो भद्र देवता होम का वैदिक मंत्र भी दिया गया है, और नामावली से भी आप या तो ऐसे करें या तो ऐसे करें। वैसे योगिनी होम मंत्र भी दिया गया है, और नामावली के हिसाब से भी योगिनी हवन का दिया गया है। द्वितीय परिच्छेद यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। यह महामहोपाध्याय पंडित विद्याधर गौड़ जी, जिनके कई लेख का अनुवाद हमने अभी जो 7 पुस्तकों पर वीडियो देखी थी उसमें उपलब्ध था, उनका स्वाहाकार निर्णय दिया गया है, संस्कृत में ही है। यहाँ से गणपति याग हवन मंत्र, विष्णु याग हवन मंत्र, ये सब प्रारंभ हो रहे हैं। जो यज्ञ है उस यज्ञ में वही वाले हवन मंत्र जो है वो उनका पाठ होगा। और एक बार जब हवन मंत्र जो है वो समाप्त हो जा रहे हैं तो नाम वाली हवन विधि, तो यहाँ बेसिकली सहस्त्र नाम ही है, लेकिन ओम और स्वाहा के साथ है। किस प्रकार से हवन में आहुति देते समय सहस्त्र नाम का पाठ किया जाए, तो उस प्रकार से जितने भी हवन दिए गए हैं उन सब में, जैसे ये गणपति सहस्त्रनामवली है तो कहीं पे 1000 नाम, कहीं पे 1008 नाम, जैसी सहस्त्रनामवली है उस प्रकार से सभी देवी देवताओं के सहस्त्रनाम हवन विधि दिया गया है। अब यहाँ विशेष में एक नोट दिया गया है जहाँ सहस्त्रनामवली समाप्त हो रही है। आजकल इस कलिकाल में सतचंडी, सहस्त्रचंडी, लक्षचंडी, दुर्गा याग और शक्ति याग हर समय होते रहते हैं, अतः दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से आहुति का क्रम और दुर्गा सहस्त्रनामवली से हवन की विधि परिशिष्ट भाग में दी जा रही है, वो मूल पुस्तक में नहीं दी गई है। अब यहाँ से न्यास के मंत्र जो हैं वह प्रारंभ हो रहे हैं। विनियोग है, ध्यान है,
न्यास है, विनियोग है, पुनः ध्यान है। तो हर न्यास के अंदर विनियोग और ध्यान दिया गया है और उसके बाद संकल्प भी दिया गया है। अब अगर देखें परिशिष्ट भाग यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। स्मार्त यज्ञों का संक्षिप्त परिचय इत्यादि ये सब वहीं से दिया गया। विभिन्न यज्ञों का परिचय दिया गया है, कितने मन उसमें देखिए, हवन सामग्री कितने मन लगती है और पूर्ण आहुति देते समय क्या पढ़ना है और ऐसे कौन से मंत्र पढ़ने हैं, कितने आपको ब्राह्मणों का वर्ण करना पड़ेगा, किन किन का अधिकार है, यज्ञ विषय विशेष विचार, जिसमें मैंने कहा कि कुछ पॉइंट्स तो वहीं से लिए गए हैं और कई नवीन पॉइंट्स भी इसमें आते हैं। अब दुर्गा सप्तशती के श्लोकों से विशेष आहुति। तो प्रथम अध्याय में किस किस पदार्थ से आहुति देनी है, कौन कौन से श्लोक का पाठ करते समय, वैसे ही हर अध्याय का यहाँ दिया गया है 13वें अध्याय तक का दुर्गा सप्तशती के। और फिर उसका अलग अलग मत से क्या क्या है, किस प्रकार से पाठ करना है, किस प्रकार से आहुति देनी है। तो कुल 3 मत दिए गए हैं दुर्गा सप्तशती से आहुति देने के। और फिर यह दुर्गा सहस्त्रनाम वलिया हवन विधि भी इसमें दी गई है दुर्गा सहस्त्रनाम के साथ। फिर आरती है, इसमें भी बोल्ड बड़ा फॉन्ट है। प्रिंट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कोई ऐसा प्रिंट का इशू मुझे दिखा नहीं। हर जगह फॉन्ट साइज़ बहुत अच्छा है और बोल्ड फॉन्ट में छापा गया है। पृष्ठ की भी क्वालिटी ठीक है। जब आरती समाप्त हो रही है तो स्मार्त यज्ञों की हवन सामग्री जो दी गई है, जैसे विष्णु याग, महाविष्णु याग, अति विष्णु याग, हरिहर महायज्ञ, शिव शक्ति महायज्ञ, तो उसमें आहुति में कितना और क्या सामान लगेगा, जैसे तिल 8 मन, चावल 4 मन, यव 2 मन, मृत्युंजय महायज्ञ, राम यज्ञ, गणेश यज्ञ, प्रजापति यज्ञ, सूर्य यज्ञ, दुर्गा यज्ञ, लक्ष्मी यज्ञ, इसी प्रकार से विभिन्न यज्ञों का यहाँ हवन सामग्री की जानकारी दी गई है। और फिर अन्य सामग्री जो लगती है हवन में, रोली, मौली, अबीर, बुक्का, धूप पत्ती, केसर, कपूर, सिंदूर कितनी मात्रा में लगेगी, पंचपल्लव, सप्त मृत्तिका, सप्त धान्य, सर्व औषधि, नवग्रह काष्ठ, देवताओं को चढ़ाने के वस्त्र, ध्वजा पताका इत्यादि जो यज्ञ में अन्य सामग्री लगती है उसकी जानकारी दी गई है। तो कुल 432 पृष्ठों में ये है। और ऐसे तो मुझे कोई विशेष जानकारी नहीं है यज्ञों के बारे में, तो मैंने अनुमान के आधार पर ही कहा है कि जिस प्रकार से इसमें स्मार्त यज्ञों का मंत्रों का जो सीक्वेंस दिया गया है उस हिसाब से सारे जो यज्ञ की विधियां हैं उसमें जो मंत्र प्रयोग होंगे वो इस पुस्तक में कवर हो जाते हैं। हालांकि स्पष्ट ये तभी होगा जब हम किसी स्पेसिफिक यज्ञ की विधि पर आधारित पुस्तक से इस पुस्तक की तुलना करें, तभी इसको प्रामाणिक तौर पर ऐसा कहा जा सकता है कि इसमें सभी यज्ञ की जो मंत्र विधि है वो कवर हो जाती है। तो ये थी कुछ जानकारी चौखंबा विद्या भवन द्वारा प्रकाशित पंडित अशोक कुमार गौड़ वेदाचार्य द्वारा रचित यज्ञ मंत्र संग्रह के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।